अमेरिका के पास मोदी के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत हैं जिसके चलते अमेरिका चाहे तो मोदी को फांसी तक पर लटका सकता है। जज लोया याद होंगे आप लोगों को, उनकी मौत में अमित शाह का हाथ था। मनोहर पारिकर पूर्व रक्षा मंत्री, उनकी मौत का मोदी से ऐसा कनेक्शन था जिसे आज तक छिपाया गया। मोदी के सबसे करीबी मित्र, मोदी के साथ एक ही कमरे में रहकर पढ़ाई करने वाले और मोदी के रग रग से वाकिफ सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी और शाह को लेकर ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अमित शाह तो किसी को मरवाना है तो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि ये प्रधानमंत्री नहीं तो अमेरिका शुरू कर देगी। मुझे बोला, रोते बोए बोला उन्होंने कि मैंने गलत काम किया। ये क्या है, ये डिफेंस मिनिस्टर कोई बड़ी चीज़ है मेरे लिए। सडनली क्या उनके पेट में गया, मर गए। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि सुब्रमण्यम स्वामी कोई साधारण नेता नहीं है। हार्वर्ड से पढ़े हुए अर्थशास्त्री, बीजेपी के कद्दावर नेता और एक समय में नरेंद्र मोदी के सबसे खास दोस्त रह चुके हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक इंटरव्यू में मोदी शाह की पोल खोलते हुए बिल्कुल नंगा ही कर दिया। स्वामी ने दावा किया कि हरण पांड्या की हत्या मामले में अमेरिका के पास मोदी के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं और अगर मोदी कभी पीएम पद से हटे तो अमेरिका इस मामले को फिर से खोल सकता है, मोदी को फांसी तक पर चढ़ा सकता है और यही कारण है कि मोदी अमेरिका से डरते हैं। मुझे पहले दिन ही कह दिया था कि इसको हम फांसी देने की सज़ा देने वाले थे यूनाइटेड स्टेट्स। क्यों? जो उनकी जो लॉ मिनिस्टर नहीं, हरेन पांड्या के विषय में हमारे पास प्रूफ है और हमारे अधिकार है कि मानवता के आधार पर हम दुनिया भर में करते हैं। तो इसको हमने लिस्ट में बनाया था और उसको आने के लिए कहा था, ये आया नहीं और बाद में ये बन गया। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि ये प्रधानमंत्री नहीं तो अमेरिका शुरू कर देगी। अगर ये प्रधानमंत्री नहीं रहे, हाँ, अमेरिका वारंट इस पर इशू करेंगे। ये बेहद गंभीर आरोप हैं क्योंकि हरेन पांड्या गुजरात के बड़े बीजेपी नेता थे, गुजरात के गृह मंत्री थे और 2003 में हुई उनकी हत्या आज भी एक रहस्य बनी हुई है। सुब्रमण्यम स्वामी ने राफेल डील को भी मोदी की सबसे बड़ी नाकामी करार दिया। उन्होंने कहा कि इस डील में भारी घोटालेबाजी हुई है और मोदी ने इसे छुपाने की पूरी कोशिश की। इस मामले को लेकर स्वामी ने पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर को भी कटघरे में खड़ा किया। स्वामी ने दावा किया कि मनोहर पारिकर राफेल डील के खिलाफ थे। पारिकर ने उनसे रोते हुए कहा कि मैंने गलत काम किया, यह डिफेंस मिनिस्टर का पद मेरे लिए नहीं है। स्वामी के मुताबिक पारिकर इस डील को लेकर इतने दबाव में थे कि वो बिल्कुल टूट चुके थे और उसके बाद उन्हें पता नहीं क्या हुआ, उनके पेट में क्या गया और पारिकर की मौत हो गई। जब ये राफेल खरीदा जाना था, उसने कहा नहीं खरीदना चाहिए। मनोहर पारिकर ने मना किया। मुझे बोला, रोते बोए बोला उन्होंने कि मैंने गलत काम किया। ये क्या है, ये डिफेंस मिनिस्टर कोई बड़ी चीज़ है मेरे लिए। और बाद में चले गए थे वो वापस, परंतु पता नहीं कि उसको सडनली क्या उनके पेट में गया, मर गए। अगर पारिकर वाकई डील से ना खुश थे तो सवाल उठता है कि बीजेपी ने यह डील क्यों और कैसे आगे बढ़ाई। क्या पारिकर को दबाव में लाकर यह फैसला लिया गया? स्वामी का दावा है कि बीजेपी के कई नेता मोदी की असलियत जानते हैं लेकिन सत्ता के लालच में चुप हैं। खैर, सुब्रमण्यम स्वामी ने जज लोया की मौत को लेकर भी बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि किसी को मरवाना है तो अमित शाह है और उनकी पार्टी यानी बीजेपी में सब लोग मानते हैं कि जज लोया की हत्या अमित शाह ने करवाई थी। What about अमित शाह? अमित शाह तो किसी को मरवाना है तो अमित शाह। कितना बड़ा क्लेम सर। मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने जो जज जो था, लोया की बात कर रहे हैं, हाँ, जज लोया, उनका हत्या के बारे हम लोग की पार्टी में तो सब मानते हैं कि वही उसी ने किया था। जज लोया की मौत 1 दिसंबर 2014 को नागपुर में हुई थी जब वो एक शादी में शामिल होने गए थे। आधिकारिक तौर पर उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन कई सवाल उठे जैसे कि उनके कपड़ों पर खून के धब्बे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गड़बड़ी और उन्हें छोटे अस्पताल में ले जाने का फैसला। स्वामी ने इंटरव्यू में दावा किया कि लोया की मौत संदिग्ध थी
और इसे बीजेपी के बड़े नेताओं खासकर अमित शाह से जोड़ा गया। स्वामी ने यह भी कहा कि वो इस मामले में कुछ कर पाने में मजबूर हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी मोदी के खिलाफ कुछ कहा था। एक बड़ा दावा सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी किया जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था, वो ये कि मोदी सरकार बस सितंबर तक ही है। मैं अभी आपको कह सकता हूं कि सितंबर में कुछ निर्णय होगा, उस समय में आप पूछ सकते हैं मुझसे। किस तरह का निर्णय सर? हाँ, किस तरह का निर्णय? जो निर्णय होना चाहिए वो होगा, होना चाहिए, होगा तो देश सुधरेगा, नहीं तो अच्छा, इतना हिंट दे दीजिए, संगठन के स्तर पे होने वाला है या सरकार के स्तर पे? सरकार के ही, क्योंकि ये दो टर्म तो हो गए इसके, ये तीसरा टर्म, क्योंकि वो बदल नहीं सके कि जी ये कारण वो कारण, ये जो हो गया पाकिस्तान के साथ, इसमें टल गया है। अब आप खुद सोचिए कि जो आदमी मोदी का दोस्त रहा हो, बीजेपी के शीर्ष नेताओं में जिसका नाम हो, हार्वर्ड से पढ़ा हुआ अर्थशास्त्री हो, वो ऐसे गंभीर आरोप बिना सबूत के तो नहीं लगा रहा होगा। स्वामी के इन गंभीर आरोपों पर बीजेपी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर स्वामी बीजेपी के अपने नेता हैं तो उनकी बातों को पार्टी नजरअंदाज क्यों कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या स्वामी के इन आरोपों में दम है? जज लोया की मौत को सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में नेचुरल बताया और अमित शाह को सोहराबुद्दीन केस में बरी किया जा चुका है। राफेल डील को भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी थी। हालांकि फ्रांस में इसकी जांच अभी चल रही है, लेकिन स्वामी के बयान, खासकर पर्रिकर की मौत और जज लोया की हत्या के मामले बीजेपी की साख पर सवाल उठाते हैं। ऐसे में स्वामी के आरोपों पर आप लोग क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।